हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स लवर चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, आज का मेरा टाइप नहीं है, मैं आपको कुछ फॉर्मूले प्रूव करवा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। सो इसी जो नेक्स्ट टाइप होगा इन्हीं फॉर्मूलों पर डिपेंड होगा। तो मैं सबसे पहले टॉपिक लिखता हूँ, सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। सो जो सब्स्टिट्यूशंस में करने हैं यहाँ पर, सो वो उसकी बात होगी यहाँ पर कि किस तरह से मैं इंटीग्रेशन को बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहला आता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जहाँ भी दिखता है या तो हम रखेंगे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, या तो हम रखेंगे इक्वल टू एक्स टेन थीटा, या एक्स इक्वल टू ए कोट थीटा। जैसे कि इन्वर्स में डिफरेंशिएशन में चीज़ें यूज़ की गई हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसमें रखेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कोस थीटा। फिर आ रही है बात एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। सो ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। और सब्स्टिट्यूशंस में अंडर रूट में ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स है, या फिर अंडर रूट में ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स है। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स इक्वल टू ए कोस टू थीटा। ये मैं ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशंस के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को पता ही है, ठीक है, उन्हीं को रिपीट किया जा रहा है बस इस वीडियो में। एक्स माइनस एल्फ़ा अपॉन में बीटा माइनस एक्स, या फिर अंडर रूट में एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। ये थोड़ा नया सब्स्टिट्यूशन आ जाता है जो इन्वर्स में यूज़ होता है। एक्स इक्वल टू ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अंडर रूट में ये पूरा, तो इन सब्स्टिट्यूशंस पर डिपेंड करती है हमारी नेक्स्ट टाइप भी और नेक्स्ट फार्मूले भी। सो मैं यहाँ पर अब आपको कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिनका मैं प्रूफ करवाऊँगा और उन्हीं फार्मूलों को आपको याद भी रखना है। सो द फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। आया कैसे, इसका प्रूफ करते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर में प्रूफ पूछा जा सकता है या बोला जा सकता है ये इसके इक्वल है दिखाइए, या सिंपल ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो भी आपको प्रूफ नहीं करना होगा। तो किस तरह से होगा, पुट x इक्वल टू ए टेन थीटा, जो मेरी फर्स्ट क्वेश्चन थी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो उसी पे रखा जा रहा है। तो यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो जब मैंने इसको रखा तो मेरे पास इंटीग्रेशन में बचा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में ए टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास बच जाएगा। तो मैं इसको आगे सोल्व करूँगा तो ये मेरे पास रहेगा अब इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो दिस इज़ गोइंग टू इक्वल, अगर ये इंटीग्रेशन है मेरा आई, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा ए से कैंसिल सेक थीटा स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय ए सेक स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर थीटा, कैंसल, तो बाहर बचा 1/a और यहाँ आ गया डी थीटा। तो 1/a ये हमारे पास जो बचा वो है थीटा प्लस सी। तो थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा, जो थीटा की वैल्यू होगी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स एक्स बाई ए। सो दिस इज इक्वल टू 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये हमारे फर्स्ट फॉर्मूले का प्रूफ है, जो है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जहाँ पे भी हमें दिखे हमें ये अप्लाई कर देना है, ठीक है। सो नेक्स्ट फार्मूला डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई
ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये ऐसा फॉर्मूला आ गया हमारे पास में कि अब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर दिख ही रहा है, तो मैं इसको किस तरह से सॉल्व करने वाला हूँ उस पर डिपेंड करता है। तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू मैं रखूँगा ए साइन थीटा। सो डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा ए कोस थीटा डी थीटा। सो इंटीग्रेशन मेरे पास जो बचेगा वो बन जाएगा डी एक्स अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और मल्टीप्लाई में ए कोस थीटा डी थीटा इन द प्लेस ऑफ डी एक्स। इसको मैं कैसे काट दूँगा, तो मैंने यहाँ रख लिया इस चीज़ को। तो ये बना मेरे पास ए कोस थीटा डी थीटा, ए स्क्वेयर कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ए से ए कैंसिल। सो दिस इज इक्वल्स टू कोस थीटा बाय कोस स्क्वेयर थीटा डी थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 1 अपॉन कोस। 1 अपॉन कोस होता है सेक थीटा डी थीटा। तो ये मेरे पास आ गया। सेक थीटा जो है उसका इंटीग्रेशन विच इज़ इक्वल्स टू लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये मेरे पास होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो मैं जब ये रख लिया मैंने, तो इस चीज़ में मेरे को सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मैं बात करें यहाँ पे, तो एक्स अपॉन ए तो मेरा था इक्वल साइन थीटा के, जो कि मैंने रखा था। तो साइन थीटा इसके इक्वल है, तो कोस थीटा इक्वल होगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस से सेक निकल जाएगा डायरेक्टली और कोस से साइन से टेन भी निकल जाएगा। तो ये दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया। तो इसमें जो बचा इसमें कैलकुलेशन में, सो दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा जो है वो मेरे पास एक्स बाई ए है और कोस थीटा है वो मेरे पास में है। तो टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं। तो एक्स बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने वैल्यूज इसके लिए निकाली हैं ताकि मैं निकाल सकूं। इसका उल्टा होगा सेक थीटा और ये टेन थीटा मैंने एग्जैक्ट निकाल लिया। आप पाइथागोरस लगाकर भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसके नेक्स्ट स्टेप्स लिखता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप्स मेरे पास क्या बचेंगे। तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा और मैंने सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली है विच इज़ इक्वल्स टू लॉग जो आएगी वो आएगी लॉग सेक थीटा की वैल्यू है रूट ए बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और टेन थीटा की वैल्यू है वो है हमारे पास में जो मैंने अभी भी निकाली थी वेरी मेरे पास में एक्स अपॉन में रूट ए स्क्वायर बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो प्लस सी लगाना मत भूलिएगा। तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा लॉग ए प्लस एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये मेरे पास बनने वाला है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ए प्लस एक्स रूट में ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। तो लॉग में ये रूट ए प्लस एक्स है और ये प्लस एक्स है, तो मैं इसको पूरा लिख सकता हूँ रूट ए प्लस एक्स बाई रूट ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है। और एक्चुअल में यहाँ पे 1 बाई ए भी रह रहा था मेरा बाहर में, तो मैंने वो 1 बाई ए लिखना है यहाँ पे। तो ये हाफ है, तो लॉग की प्रॉपर्टी से हाफ आगे जाता है, तो 1 बाई 2 ए लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। सो ये जो मैंने बनाया, ये मैंने जो इंटीग्रेशन बनाया है, तो ये इसका इंटीग्रेशन है विच इज़ इक्वल टू 1 बाई 2 लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना है और ये इसका प्रूफ है जो इस तरह से मैंने निकाला है। ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा सेकंड फार्मूला है जो मेरा इस पे बेस्ड बनता है कि अगर डी एक्स में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो हम उसको किस तरह से हैंडल करने वाले हैं। नेक्स्ट जो फार्मूला है मेरे पास में वो है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो यहाँ मैं क्या पुट कर दूँगा, पुट एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा। जो मेरे बेसिक सब्स्टिट्यूशन है वही लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए सेक थीटा
टेन थीटा डिफ्रेंशिएशन में। तो ये इंटीग्रेशन में आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा बाय नीचे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। सो ए से कैंसिल, 1/a रहेगा बार, ठीक है। तो इस तरह से जो मेरे पास आने वाला है वो होगा, ठीक है। तो यहाँ जो मेरे पास आने वाला है वो सोल्व करने पर सेक थीटा टेन थीटा बस सेक स्क्वायर माइनस 1 इज टेन स्क्वायर थीटा, इस 10 से 10 कैंसिल, डी थीटा थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 1/a है, ये 1/cos है और ये 1 में sin में cos थीटा है। तो बेसिकली मेरे पास में जो नीचे बचने वाला है वो है 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा जो मेरे पास होता है वो होता है कोसेक थीटा डी थीटा, और जो कोसेक थीटा होता है उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैंने पहले से पिछली वीडियोस में दिखा रखा है और ऊपर सजेशंस वीडियोस में भी आ रहा होगा आई बटन में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा log कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा प्लस सी, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा प्लस सी। जब मैं इसको निकालूंगा तो जो इंटीग्रेशन आने वाला है, अब कोसेक थीटा की वैल्यू भी चाहिए मेरे को और कोट थीटा की वैल्यू भी चाहिए निकालने के लिए। तो मैं उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मैं ऊपर वापस चलते हैं। सेक थीटा जो है वो इक्वल है x/a के, तो सेक थीटा है मेरे पास में, तो अगर मैं इसको पाइथागोरस लगा दूँ तो ये मेरे पास में h है, ये मेरे पास में बेस है, क्योंकि h/बेस हाइपोटेन्यूज/बेस इज सेक थीटा। अगर बेस ये है h ये है तो क्लियर है कि मेरे पास में जो पाइथागोरस है वो परपेंडिकुलर बताएगा, वो बताएगा h² माइनस b² यानी x² माइनस a², ये मेरे पास आने वाला है। तो मेरे पास में जो कोसेक थीटा है, जो मेरे पास है बेसिकली कोसेक थीटा है, वो क्या निकलने वाला है उसको मैं देखिए। तो कोसेक थीटा जो होगा वो होगा h/p, तो h/b का मतलब हो गया x/√x² माइनस a², और जो कोट थीटा है वो इक्वल हो जाएगा p/b। तो b/p, b हमारे पास है a अंडर रूट में क्या a में कोट थीटा, बेस इज ए परपेंडिकुलर इज x² माइनस a²। तो ये मैंने कुछ निकाल लिया, इस दोनों को कॉम्बिनेशंस को मैं अभी जाके यहाँ पे रख दूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ लगाना सीख गए तो आपके लिए क्वेश्चंस में करना बहुत आसान हो जाएगा। तो x/√x² माइनस a² और माइनस a/में अंडर√x² माइनस a² प्लस सी। तो यहाँ पर 1/a साथ में चल रहा है तो वो तो साथ चलेगा ही चलेगा। तो 1/a log ये मेरे पास बचेगा x माइनस a अंडर रूट में x² माइनस a²। तो बेसिकली जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी पर बेस्ड आ गया वापस से, तो मेरे को रूट पर लेकर जाना पड़ेगा। 1/a log ये जो बना वो बनेगा √x माइनस a/में x प्लस a, जो लास्ट क्वेश्चन किया उसी पर बेस्ड है प्रॉपर्टी खोल कर, ये आगे चला जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2a log x माइनस a x प्लस a प्लस सी। तो इसका जो फॉर्मूला आया है, इस इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला आया है वो आया है 1/2a log x माइनस a x प्लस a प्लस सी। यहाँ पर x² माइनस a² था, यहाँ पर a² माइनस x² था। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ में इतना ही डिफरेंस है और इस तरह से ये हम आंसर को निकाल पा रहे हैं। मोड हम लॉग में हमेशा लगाते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिना मोड के तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि लॉग में डोमेन ही क्या होती है कि यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर रख ही नहीं सकते। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड फार्मूला जो है वो क्रिएट होगा। तो मैं नेक्स्ट फार्मूला आपको डिस्कस करके देता हूँ। टोटल 6 फार्मूले हैं जो इस पर बेस्ड हैं, तो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। और आपको ये 6 के 6 फार्मूले अच्छी तरह से याद करने हैं और अच्छी तरह से इसके प्रूफ्स भी आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में ये प्रूफ्स बहुत काम देंगे आपको।
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ अंडर रूट आ गया, जो फर्स्ट जो मैंने आज करवाया था उसमें अंडर रूट नहीं था, रखना वही है एक्स इक्वस टू ए टेन थीटा, तो डी एक्स इक्वस टू आएगा ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो एक्स बाई ए इक्वस टू है मेरे पास टेन थीटा, ये एक बार रख लेते हैं अपने पास में। सो इंटीग्रेशन में जो मेरे पास बचेगा वो होगा ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। सो ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो ये बनेगा मेरे पास ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट से मैंने बाहर निकाल देना है इसको, ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बचा ए सेक थीटा, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पे ए नहीं बचने वाला, तो ये बचेगा सिर्फ सेक थीटा डी थीटा। और सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। फिर वही बात कि टेन थीटा मेरे पास है, टेन थीटा अगर मेरे पास है तो मैं इसमें सेक थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और वी कैन से अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए, ये आ गया मेरे पास सेक थीटा। और मुझे टेन थीटा मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैं इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर यानी इंटीग्रेशन मेरे पास आया लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, तो मेरे पास सेक की वैल्यू आ चुकी है विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस दिस इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए प्लस सी। एलसीएम ले लेंगे तो लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए प्लस सी, लॉग एम बाई एन की प्रॉपर्टी लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग ए प्लस सी, क्योंकि लॉग एम है और एन है, ये पूरा कांस्टेंट है, हम इसको सी लिख देंगे क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है, तो x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो यानी कि ये इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आया मेरे पास में। जब इसके ऊपर रूट है तो मैं इसको फॉर्मूले को इस तरह से यूज़ करूँगा। तो नेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर x को पुट कर दूँगा ए साइन थीटा, डी एक्स आ जाएगा ए कोस थीटा डी थीटा, सो दिस इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा डी थीटा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा डी थीटा, एंड ए बाहर आ जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए से ए कैंसिल, कोस थीटा अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, सो कोस थीटा बाय कोस थीटा डी थीटा कैंसिल, तो मेरे पास बचा थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, और थीटा जो मेरे पास था वो यहाँ से पता चल रहा है कि एक्स अपॉन ए इक्वल होगा साइन थीटा के, तो थीटा इक्वल होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए के, तो मेरे पास इसका आंसर आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये इसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये अकेला फॉर्मूला है जिसमें बाहर ए नहीं आ रहा, 1 बाई ए नहीं आ रहा, और 1 बाई ए रूट वाले में आता ही नहीं है, जो विदाउट रूट होते हैं उनमें सब में ये बाहर रह जाता है। तो इस तरह से हमारा ये 5th फार्मूला होगा। तो इन्हीं में मैं एक लास्ट फार्मूला लिख रहा हूँ जो आपको खुद अपने आप करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है सिंपल, ये भी आप इसमें एक्स को सब्स्टिट्यूट करोगे ए सेक थीटा, जब आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका आंसर आएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि अगर आप इसको प्रूव करने जाओगे तो सिमिलरली इस तरह से कुछ बनेगा 10 वाली टर्म की तरह।
तो इसको आप ट्राई करने के लिए। सो these are the 6 formulas which we are going to use in next 5 to 6 types. So thank you. I hope you like my video. Please subscribe my channel.